गर्मी में 5 बहुओं का नदी किनारे ठंडी रसोई। निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। मैं तुम पांचों भाइयों को काम से निकालता हूँ। और मेरा घर भी खाली कर दो। मुझे तुम्हारे जैसे किराएदारों को नहीं रखना है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आखिर इनके साथ ये क्यों हो रहा है और अब आगे ये क्या करने वाले। माँ, जल्दी से हमारा टिफिन पैक कर दो। आजकल मालिक बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। अगर हम लेट हो गए ना तो उन्हें हमें काम से निकालने का बहाना मिल जाएगा। अरे नहीं, लेट मत करो। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तुम 5 भाइयों के मिलाकर कमाने पर भी हमारी काफी परेशानियां हैं जो हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इतना कहकर शारदा अपने छोटे से घर के कोने में बनी अपनी मिट्टी के चूल्हे की रसोई में आती है। तवा चढ़ाकर आटा गूंथना शुरू करती है। हे भगवान, ये मेरी रसोई कितनी गर्म है कि मिट्टी का चूल्हा जलाते ही ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी फूट गया हो और मैं उसी गर्मी में जल रही हूँ। काश रसोई थोड़ी ठंडी होती तो मैं अपने बेटों के लिए अच्छे से खाना बना पाती। माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। मम्मी तुम हटो, अब भैया के लिए सब्जी मैं बना देती हूँ। रहने दे प्रीति, जब गर्मी में मम्मी की ये हालत है तो तेरी क्या हालत होगी। तू बस चटनी बना दे। शारदा एक कोने में आकर बैठ जाती है और प्रीति सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। फिर पूरा परिवार रोटी चटनी खाता है और पांचों भाई अपने मालिक आशुतोष के पास फैक्ट्री में चले जाते हैं। आ गए तुम पांचों कामचोर भाई। तुम रोज मेरे आने के बाद क्यों आते हो? अरे माफ कीजिएगा मालिक, अब से हम आपसे पहले ही आने की कोशिश करेंगे। वैसे आज हमें क्या काम करना है? तुम में से 3 जाकर गाड़ी में सोफे और बेड लोड करो और तुम दोनों गाड़ी से रॉ मटेरियल उतारकर गोदाम में रखो। महेश, मनीष और शिवम बड़े और भारी सोफे और बेड को बड़ी गाड़ियों में लोड करने लगते हैं। तो वहीं अरुण और नैतिक पसीने से सराबोर भारी गद्दे, रुई और लकड़ियां दूसरी गाड़ी से उतारकर गोदाम में रखने लगते हैं। ऐसे ही गर्मी में पांचों भाइयों के दिन बीतते हैं और एक शाम घर में। माँ, गांव के बाहर एक सामूहिक विवाह है। हम पांचों भाई वहां खाना बनाने जा रहे हैं। भैया, आज आपके मालिक ने आपको शादी में खाना बनाने का काम दिया है, पर आप लोग तो सोफे और बेड बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं ना? अरे पगली, हमें पता चला कि गांव के बाहर सामूहिक विवाह है तो हम पांचों भाइयों ने खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली ताकि थोड़ी ऊपरी कमाई हो सके। अगर मैंने अपने समय में थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो शायद मेरे बच्चों को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अरे पापा, हमारी गरीबी में आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ आने वाला हर आदमी अपना भाग्य लेकर आता है। आप जबरदस्ती खुद की गलती मत निकालिए। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाबाश मेरे बच्चों, ये लो पानी की बोतल, पानी पीते रहना क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। शारदा से पानी की बोतल लेकर पांचों भाई घर से निकलते हैं। ऐसे ही रात होती है। मम्मी, बहुत रात हो गई, अभी तक भैया आए क्यों नहीं? अरे फिक्र क्यों करती है बेटी, तेरे भैया कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, जल्दी ही आ जाएंगे। तभी पांचों भाई 5 दुल्हनों के साथ दरवाजे पर आते हैं। वो देखो माँ, पांचों भैया आ गए। ये सब लोग कौन है और इन लोगों ने दुल्हन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? माँ, ये पांचों तुम्हारी बहुएं हैं। हम पांचों भाइयों ने इन 5 बहनों से शादी की है। तुम पांचों भाई सामूहिक विवाह में खाना बनाने गए थे या शादी करने? तुम पांचों भाइयों की इतनी हिम्मत, बिना हमें पूछे, बिना हमारी मौजूदगी के तुमने शादी कर ली और अब अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर भी चले आए। कहाँ रखोगे इन्हें? अपने नाम जितनी तनख्वाह में इनका भरण पोषण कैसे करोगे? माँ, हमने किसी से छिपकर शादी नहीं की है। वो हुआ यूं कि पांचों भाई पसीने से तर सामूहिक विवाह में 3 बड़े चूल्हे जलाकर खाना और मिठाइयाँ बना रहे होते हैं। खाना तो बन गया है, अब हम खाना खाकर घर चलते हैं। पांचों भाई रसोई से निकलकर सामूहिक विवाह में आते हैं, जहां कृष्णलाल, सुमन अपनी 5 बेटियों के साथ और वृषभानु अपनी 2 बेटियों के साथ खड़े रो रहे होते हैं। हे भगवान, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सामूहिक विवाह में मेरी बेटी से शादी करने वाला दूल्हा आया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? भाई, हमारे भाग्य फूटे हैं जो हमारी बेटियों की शादी सामूहिक विवाह में भी नहीं हो पाई। उन नालायकों को अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते। इस तरह सामूहिक विवाह में हमारी मिट्टी पलीत क्यों की? मम्मी पापा, शांत हो जाइए, आप लोग रोइए मत। हाँ मम्मी पापा, आप लोग रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ ठीक नहीं होगा बेटी। हमें तो इस अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। आखिर इन सातों लड़कियों और इनके माँ बाप की क्या गलती है जो ये खुदकुशी करें या समाज की बेइज्जती बर्दाश्त करें? गलती तो उन 5 लड़कों की है ना, जो शादी के लिए हाँ कहकर पीछे हट गए। ये सोचकर महेश अग्निकुंड में कूदने जा रहे कृष्णलाल और सुमन को रोक लेता है। कौन हो तुम? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। अरे जी, मैं एक गरीब लेबर हूँ, शादी में खाना बनाने आया था। वैसे तो गलती आपकी नहीं है, इसलिए आपको शर्मिंदा होना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी 5 बेटियों का हाथ हम 5 भाइयों के हाथ में दे सकते हैं। हम शादी करने को तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। हम गरीबों ने आज तक शायद किसी की मदद की होगी, पर आज भगवान ने हमें किसी की इज्जत बचाने का मौका दिया है। हम भी शादी के लिए तैयार हैं। हमारे माता पिता की इज्जत ही हम 5 बहनों के लिए सबसे बड़ी चीज है। इस इज्जत को बचाने के लिए हम आप 5 भाइयों से शादी करने को तैयार हैं। पर हम पहले ही बता दे रहे हैं कि हम आपकी हैसियत के बराबर भी नहीं हैं। हम 5 भाई जरूर हैं, पर इतना नहीं कमाते कि पूरा परिवार बहुत अच्छे से रह सके। बेइज्जती के दाग के साथ जीने से ज्यादा आसान गरीबी में जीना होता है। मैं तुम 5 भाइयों का हमेशा कर्जदार रहूंगा। आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बची है। फिर महेश की शादी नीलम से, मनीष की शादी मीनाक्षी से, शिवम की शादी शिवानी से, अरुण की शादी अर्पिता से और नैतिक की शादी निकिता से हो जाती है। वहीं 5 भाइयों को देखकर भीड़ से 2 नौजवान वृषभानु की बेटियों से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह 5 गरीब भाइयों की शादी हो जाती है। बच्चों, बिल्कुल सही किया तुम लोगों ने। शारदा, जल्दी बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। अपने घर के बाहर खड़ी पड़ोस ने सारी कहानी सुनकर बहू को सुनाते हुए बातें करने लगती हैं। हाँ हाँ, करवाओ, जल्दी गृह प्रवेश करवाओ। इस गर्मी में अपने घर की रसोई में परेशान करने के लिए नई बहू है जो मिल गई है। अरे इन गरीबों के घर कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो रहा था और आज इन्हें मौका मिल गया, अच्छे भी बन गए और अपनी शादी भी रच ली। बहू, मुझे पक्का पता है मेरे बच्चों के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे घर में काफी तकलीफें हैं। मम्मी जी, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, अब वो सिर्फ आपकी परेशानियां नहीं है, अब वो सारी परेशानियां हमारी भी हैं। हम सब मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। और कौन क्या कहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ बहुओं, गृह प्रवेश करो। शारदा आरती उतारकर अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है और 5 बहुएं अपने अपने पति और परिवार के साथ जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती हैं। और फिर अगली सुबह, माँ जल्दी हमारा खाना तैयार कर दो वरना हम काम पर जाने के लिए लेट हो जाएंगे। अरे भैया, आज खाना माँ नहीं 5 भाभियाँ बनाएंगी, क्योंकि आज भाभियों की पहली रसोई है। हाँ हाँ, आप बताइए ना क्या बनाना है, हम अभी बना देते हैं। बहू जरा रुको, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम पहली रसोई बनाना। अरे माँ जी, हमारे होते हुए आपको लकड़ियाँ लाने जाने की क्या जरूरत है? हम है ना, हम लकड़ियाँ लेकर आते हैं। अरे बहू, पर आज तो तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम्हें पहले ही दिन लकड़ियाँ लाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, आज तुम रहने दो, लकड़ियाँ मैं लेकर आ जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, अब से हम आपको और ननद जी को घर का कोई काम नहीं करने देंगे। अब रसोई का हर छोटा बड़ा काम हम 5 बहुएं करेंगी। इतना कहकर 5 बहुएं कुल्हाड़ी लेकर तेज धूप में घर से निकल जाती हैं और गांव के जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटना शुरू करती हैं। हे भगवान, ये लकड़ियाँ काटना कितना मुश्किल काम है। मेरे हाथों में तो छाले पड़ने लगे हैं। हमें लकड़ियाँ काटने की आदत नहीं है ना, इस वजह से हमारे हाथों में छाले पड़ने लगे हैं। गर्मी बहुत हो रही है, जल्दी लकड़ियाँ लेकर घर चलते हैं, खाना भी तो बनाना है अपनी रसोई में। 5 बहुएं किसी तरह लकड़ियां काटकर पसीने से तरबतर घर आती हैं और अपनी रसोई में चूल्हा जलाकर बैठ जाती हैं। बताइए हम आपके लिए क्या बनाए? बहू, सबका पेट भर जाए इसलिए रोटी बना लो और रस्म पूरी करने के लिए खीर बना लो, फिर खीर रोटी खाकर हम पेट भर लेंगे। गर्म रसोई में अर्पिता आटा गूंथती है, शिवानी रोटियां बेलती है और नीलम रोटियां सेक रही होती है। चूल्हे के धुएं से 5 बहुओं की आंखें लाल हो चुकी होती हैं और सभी को खांसी आने लगती है। हे भगवान, इस चूल्हे पर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मी में धुआं सहना कितना कठिन है। सारी परेशानियां झेलकर 5 बहुएं अपनी पहली रसोई बनाती हैं और सभी को खाना परोसती हैं। वाह बहुओं, तुम्हारे हाथों में तो भाई बहुत अच्छा स्वाद है।
ऐसे ही गर्मी में पांचों बहुओं की पहली रसोई पूरी होती है। दिन बीतते हैं और एक दिन पांचों बहुएं घड़ों में पानी लेकर आ रही होती हैं। जल्दी चलो, घर जाकर रसोई भी बनानी है। जितनी देर करेंगे उतनी गर्मी लगेगी। दीदी, यहाँ तो सिर्फ सूरज आग उगल रहा है, पर रसोई में तो चूल्हे की आंच और धुआं भी होता है। तभी पांचों बहुओं के सामने पड़ोसन राधिका और पूर्णिमा आ जाती है। तुम पाँच हमारी गरीब पड़ोसन हो ना, क्या करने जा रही हो? जी, हम अपनी रसोई में खाना बनाने जा रहे हैं, उसी के लिए पानी लेने आए हैं। तुम्हें रसोई बनाने के लिए पानी लेने घर से बाहर निकलना पड़ता है? जरा चलो, हम तुम्हें अपनी रसोई दिखाते हैं, आओ हमारे साथ। राधिका और पूर्णिमा पांचों गरीब बहुओं को लेकर अपने मॉड्यूलर किचन में आती है। ये देखो, एक तरफ तुम्हारी गर्म रसोई और एक तरफ हमारी ठंडी रसोई। हमारी रसोई में ही पानी आता है और हमारी रसोई में वेंटिलेशन भी लगा है, जिससे हमारी रसोई ठंडी रहती है। तुम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ठंडी रसोई के बारे में। दीदी, निकालो इनको घर के बाहर, कहीं इनकी नजर न लग जाए। हम नहीं आए थे तुम्हारे पास, तुम लोग खुद लेकर आई और अब कहती हो निकलो। हम खुद जा रहे हैं। पांचों बहुएं राधिका और पूर्णिमा की ठंडी रसोई से निकलकर अपनी गर्म रसोई में चली आती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं और पूरा घर धुएं से भर जाता है। वैसे हमारी पड़ोसन की रसोई काफी ठंडी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रसोई में कभी गर्मी होती है। काश हमारी भी ठंडी रसोई होती, फिर हमें भी रसोई में गर्मी नहीं लगती। तभी शारदा और रामलाल बाहर से घर में आते हैं और धुएं की वजह से खांसने लगते हैं। पापा जी, मम्मी जी संभालिए, आप लोगों को खांसी कैसे आने लगी? नीलम तुरंत शारदा और रामलाल को पानी पिलाती है, जिससे दोनों की खांसी बंद हो जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी? घर में आते ही आप लोग इतनी जोर से खांसने क्यों लगे थे? धुएं की वजह से भाभी। पहले तो मम्मी पापा चूल्हे के धुएं को बर्दाश्त कर लेते थे, अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, गर्मी और चूल्हे का धुआं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी जी, पापा जी, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। इतने दिनों से आप लोग चूल्हे की गर्मी और धुआं बर्दाश्त कर रहे हैं। बहू, अगर हम तुम्हें बता देते तो तू क्या करती? छोटे से घर में छोटी सी तो रसोई है हमारी। इसीलिए मम्मी जी, आज से हम घर में नहीं, घर के बाहर रसोई बनाएंगे। पर बहुओं, घर के बाहर तो कड़ी धूप है। मम्मी जी, पापा जी, इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम खाना भी बना लेंगे और आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होने देंगे। इतना कहकर पांचों बहुएं मिट्टी का चूल्हा, बर्तन और खाना बनाने की दूसरी चीजें लेकर तेज जलती धूप में अपने घर के बाहर आती हैं और अपनी रसोई जमाती हैं। हे भगवान, घर के बाहर इतनी धूप और चूल्हे की आग में तो ऐसा लग रहा है कि अभी झुलस जाऊंगी, अभी जल जाऊंगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बस अभी जल गई, अभी जल गई। मुझे तो अभी से पूरे शरीर में पसीने आने लगे हैं और गर्दन में खुजली भी शुरू हो गई है। जल्दी खाना बनाकर घर चलते हैं, वरना हालत खराब हो जाएगी। पांचों बहुएं फटाफट अपनी गर्म रसोई में खाना बनाती हैं और पसीने से तरबतर होकर सबको खाना खिलाती हैं। इसके बाद पांचों बहुएं अपने पतियों के लिए टिफिन लेकर उनकी फैक्ट्री आती हैं और उन्हें दोपहर का गर्मा गर्म खाना खिलाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पांचों भाई आशुतोष के पास आते हैं। तुम पांचों यहाँ क्यों आए हो? मालिक, एक हफ्ते के बाद आप जो हमें तनख्वाह देने वाले हैं, क्या उसमें से थोड़े पैसे हमें अभी मिल सकते हैं? गर्मी बहुत बढ़ गई है, घर में एक पंखा लगवाना है। काम धाम कुछ नहीं और एडवांस पैसे लेने पहले आ जाते हो। एडवांस पैसे नहीं, हमने जो काम किया है उसमें से पैसे मांग रहे हैं। एक तो काम छोड़कर यहाँ आए हो, ऊपर से मुझे जवाब दे रहे हो। मालिक, काम छोड़कर नहीं आए, बल्कि 1 घंटा ज्यादा काम करके आज का सारा काम खत्म करके आए हैं। ऐसा करो, तुम पांचों भाई घर चले जाओ और फिर कभी मेरी फैक्ट्री में आना नहीं। जाओ, निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं मालिक, हमें काम से मत निकालिए। मैं तुम जैसे काम चोरों को अपनी फैक्ट्री में नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से और मैं भी देखता हूँ तुम्हें अब कौन काम देता है। मैं तो बहाना ही ढूंढ रहा था इन्हें काम से निकालकर कम उम्र के लड़कों को काम पर रखने का। काम चोरी का झूठा आरोप लगाकर आशुतोष पांचों भाइयों को बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है और पांचों भाई उदास होकर घर आते हैं और सारी बात अपने परिवार को बताते हैं। एक तो गरीबी और इतनी गर्मी, और अब तुम लोगों के पास नौकरी भी नहीं रही और ना ही इस महीने की तनख्वाह मिली। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें नहीं पता और हमें नहीं लगता कि हमें कोई दूसरी नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि गांव में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप लोग घबराइए मत, जैसे भी होगा हम सब मिलजुल कर रह लेंगे।
ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन पांचों भाई रामलाल और शारदा की दवाइयां लाते हैं, मकान का भाड़ा देते हैं, जिसके बाद उनके पास कुछ ही पैसे बचते हैं। घर में कोई सब्जी या दाल नहीं है, सिर्फ आटा है। आज घर वालों के लिए क्या बनाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम फसल निकले हुए चने के खेत में जाए। वहाँ फसलें निकाले हुए काफी चने किसान जमीन में ही छोड़ देते हैं। वो चने बटोर कर उन्हें भूनकर सत्तू बना लेंगे और फिर आटे में सत्तू भरकर सत्तू की रोटियां बना लेंगे, जिसके साथ किसी सब्जी या दाल की जरूरत नहीं है। पांचों बहुएं गांव के एक चने के खेत में आती हैं, जहां की फसलें निकाली जा चुकी होती हैं, और पांचों बहुएं जमीन पर गिरे चने बीनने लगती हैं। ओफो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। उंगलियां और कमर दुख रही हैं। ये चने बीनने में बहुत मेहनत लग रही है। पांचों बहुएं कड़ी धूप में बिना रुके लगातार जमीन पर गिरे चने बीनकर इकट्ठा करती हैं, और फिर शिवानी अपने ससुराल के बाहर बनी रसोई में चने भूनती है और फिर चने पीसकर सत्तू की रोटियां बनाती है। वाह रे, इस गर्मी ने तो हालत खराब कर दी। तेज धूप में चने बीनना, चूल्हे और धूप में चने भूनना, फिर उन्हें चक्की पर पीसना और फिर चूल्हे पर सत्तू की रोटियां बनाना। मुझे तो लगता है मैं इतना पानी से नहीं नहाती जितना हमें इस काम में पसीना हो गया होगा। पांचों बहुएं अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए सभी को खाना परोसती हैं। शिवानी, तुम लोगों ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, पर ये इतना गर्म है कि हमारे तो पसीने छूटने लगे। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है। मम्मी पापा को तो और भी ज्यादा गर्मी लगती होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी ठंडी रसोई नहीं है। वैसे मेरे पास एक उपाय है, कुछ देर के लिए थोड़ी ठंडक पाने का। इतना कहकर नीलम अपनी रसोई और पूरे घर में थोड़ा पानी छिड़क देती है। ठंडे पानी की वजह से घर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। वाह भाभी, आपने तो पूरे घर का तापमान कम कर दिया है। अब जाकर थोड़ी ठंडक मिली है। सभी पांचों बहुओं की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी घर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और घर पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। बहू, तेरा जुगाड़ तो बहुत अच्छा था, पर गर्मी इतनी है कि सारा पानी मिनटों में सूख गया। माँ जी, आपने सही कहा। इस आइडिया में ठंडी रसोई बनाने के लिए हमें नदी जितने पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। पूरा परिवार जैसे तेज गर्मी में खाना खाकर अपने दिन बिताता है, और एक दिन शिवानी तेज धूप में चूल्हे पर चढ़ी गर्म तेल में सब्जियां डालने वाली होती है कि तभी कौवा अपने पंजे में दबाया आलू गर्म तेल में गिरा देता है, जिससे गर्म तेल छिड़ककर शिवानी की उंगलियों पर लग जाता है। हाय माँ, मेरी उंगलियां जल गई माँ। अरे, जल्दी अपनी जली उंगली पर ठंडा आलू लगाओ, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। शिवानी की आवाज सुनकर पूरा परिवार घर के बाहर आता है। आप लोगों से मम्मी पापा ने कहा था ना कि घर के बाहर रसोई मत बनाइए, पर आप लोग किसी की बात मानते ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ उंगली ही जली है। उंगली इत्तेफाक से जली है, अगर यही तेल चेहरे पर लग गया होता तो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार घर के बाहर ठंडी हवा में बैठा होता है और पांचों बहुएं खाना बना रही होती हैं। आज मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज भाभीियों को रसोई में ज्यादा परेशानी भी नहीं हो रही है। ऐसा ही मौसम बना रहे तो ठीक है भाई, वरना गर्मी में हमारी हालत तो खराब हो जाती है। तभी अचानक तेज हवा आंधी तूफान का रूप ले लेती है। पांचों बहुओं की रसोई में धूल मिट्टी भर जाती है। रसोई के खाली बर्तन भी हवा में उड़ने लगते हैं। अरे बहू, जल्दी कुछ करो, वरना इस तूफान में हमारी रसोई का सारा सामान उड़ जाएगा। जल्दी से सभी हमारी रसोई को घेर कर खड़े हो जाइए। हवा हमारे पीठ से टकराकर लौट जाएगी और हमारी रसोई बच जाएगी। पांचों बहुएं चिपककर अपने रसोई को घेर कर खड़ी हो जाती हैं, जिससे रसोई में आने वाली धूल मिट्टी और तेज हवा का रुख मुड़ जाता है। पर हवा में उड़ रहे कंकड़ पत्थरों से बहुओं की गर्दन, हाथ और पैरों पर काफी खरोंचें आ जाती हैं और थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान शांत हो जाता है। वाह भाभी, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी आपने क्या दिमाग दौड़ाया है। हमारे रसोई के सारे बर्तन बच गए। हमारी रसोई का सारा सामान तो बच गया, पर हमारा बनाया खाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। साथ ही राशन भी काफी खराब हुआ है। और फिलहाल हमारे पतियों के पास कोई काम भी नहीं है। ऊपर से राशन का इतना बड़ा नुकसान। अब हमें और ज्यादा संभल कर रसोई चलानी पड़ेगी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं काम ढूंढने की, पर हमारे मालिक ने सब जगह ये हल्ला कर दिया कि हम कामचोर हैं। इस वजह से हमें कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही चिंता में आज की रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार सूखी रोटी और हरी मिर्च खा रहा होता है। हम 5 भाइयों के होते हुए भी हमारे परिवार को सूखी रोटी और मिर्च खानी पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तभी घर का मकान मालिक मुरलीधर अपने 2 आदमियों के साथ घर में घुस जाता है।
अरे खाना पीना बाद में, पहले मेरा भाड़ा दो। मुरलीधर जी, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए ना। हमें जैसे ही नौकरी मिलती है हम आपका भाड़ा दे देंगे। अरे मुझे अच्छे से पता है तुम पांचों कामचोर भाइयों को कोई नौकरी नहीं दे रहा है, और हम बेवकूफ नहीं हैं कि तुम्हें अपने घर में रहने देकर अपना भाड़ा बढ़ाते चले। निकलो मेरे घर से। ए आदमियों, इनका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो, और इन्हें भी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हम अपनी 5 बहुओं को लेकर कहाँ जाएंगे? सुना नहीं तुम लोगों ने? सामान के साथ इन्हें भी घर से बाहर निकाल दो। मुरलीधर बिना कुछ सुने पूरे परिवार को धक्का मरवाकर घर से बाहर निकाल देता है और उनके कपड़े भी बाहर फेंकवा देता है। इस घर में जो कुछ भी है वो सब अब मेरे कब्जे में है, जिसे बेचकर मैं अपना इस महीने का भाड़ा वसूल लूंगा। अब चले जाओ यहाँ से। हम पर दया कीजिए, हमें घर से मत निकालिए। वो देखो, बोड़ा अपने ससुराल का साथ दे रही थी ना, हो गई ना बेघर इस गर्मी में। अब देखते हैं कैसे देती है अपने ससुराल का साथ। अब अकल ठिकाने आएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है इन पत्थर दिल लोगों के आगे गिड़गिड़ाने की। चलिए यहाँ से, हम कहीं और अपना आशियाना बनाएंगे। ना हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, ना ही हमें मकान मालिक अच्छा मिला है। चिलचिलाती गर्मी में यहाँ वहाँ सहारा ढूंढते हुए पूरा परिवार गांव के बाहर एक नदी के पास पहुँच जाता है। बस बस, अब इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकती। इस तेज धूप ने मेरी सारी शक्ति सोख ली है। वैसे आराम करने के लिए ये जगह ठीक है। यहाँ आसपास पेड़ भी है, पास में नदी भी है। हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर कुछ सोचते हैं। पूरा परिवार नदी के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सबकी नजर नदी में गोते मार रही मछलियों पर होती है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1-2 जोड़ी कपड़े हैं। नदी में काफी मछलियां हैं, पर मछलियां पकड़ने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं है। हमारी साड़ियाँ हैं ना, हमारी साड़ियों में जाल की तरह मछलियाँ फंस जाएगी। तुम चारों मछली पकड़ो, तब तक मैं मिट्टी का चूल्हा बनाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके चूल्हा जलाती हूँ। नीलम नदी किनारे की गीली मिट्टी लेकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। वहीं बाकी चारों बहुएं अपनी साड़ियों से मछलियां पकड़ पकड़कर नदी के बाहर फेंकने लगती हैं। बस इतनी मछलियाँ काफी है, इतने में सबका पेट भर जाएगा। पकड़ी हुई मछलियों को डंडों में लगाकर नीलम चूल्हे की आग में भून लेती है और फिर पूरा परिवार ठंडी हवा में मछलियां खाता है। वाह, पूरी गर्मी में आज पहली बार कुछ बहुत स्वादिष्ट खाया है और यहाँ गर्मी भी नहीं लग रही है। क्योंकि नदी किनारे होने की वजह से गर्म हवा भी नदी के ठंडे पानी से ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ इतनी ठंडक है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम नदी किनारे ही अपनी ठंडी रसोई और आशियाना बना लें। पर बहू कैसे? मिट्टी और लकड़ी से, जैसे गांव के पुराने घर बनते थे जो गर्मी में ठंडे और ठंड में गर्म होते हैं। हाँ, इस तरह हम नदी के किनारे अपनी ठंडी रसोई बना सकते हैं और ठंडी रसोई बनाने का सारा सामान हमें नदी और जंगल में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम भी तुम लोगों का साथ देंगे। बताओ क्या करना है। पांचों भाई जंगल से बांस और बेल लेकर आते हैं। पांचों बहुएं नदी से गीली मिट्टी निकालती हैं और फिर सभी मिलकर नींव खोदते हैं और पिलर की तरह बांस खड़े करके बेलों से दूसरे बांस बांधकर 4 दीवारी बनाते हैं। फिर नीलम और अर्पिता मिट्टी से अपनी रसोई को अंदर और बाहर से लीपती हैं। हमारी ठंडी रसोई तो तैयार ही है। अब हमारी ठंडी रसोई की छत के लिए हमें बड़े बड़े पत्तों की जरूरत है, जिससे हम छत बना सके। शिवानी और निकिता जंगल से बड़े बड़े पत्ते लेकर आती हैं और पतले पतले बांसों से ढांचा बनाकर उन पर पत्ते लगाकर अपनी रसोई की छत तैयार कर लेती हैं। क्यों ना हम अपनी ठंडी रसोई के चारों तरफ नदी के पानी का घेरा बना दे, जिससे हमारी रसोई और भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। नीलम और महेश अपनी ठंडी रसोई के चारों तरफ 1 फीट चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसे नदी से जोड़ देते हैं, जिससे रसोई के चारों तरफ नदी का ठंडा पानी भर जाता है। फिर पूरा परिवार रसोई में आता है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन होते हैं। अरे वाह बहू, यहाँ तो न धूप है और न ही गर्मी का पता। ऐसा लग रहा है कि ठंड का समय है। बहुओं, इस तरह तो हम अपना एक छोटा सा घर भी बना सकते हैं ना? हाँ हाँ पापा जी, हम अपना घर भी बनाएंगे, पर अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए कल हम घर बनाएंगे। सभी रसोई में बैठ जाते हैं। पांचों बहुएं एक बार फिर नदी से मछलियां पकड़कर नदी किनारे अपनी ठंडी रसोई में चूल्हा जलाकर मछलियां पकाना शुरू करती हैं। वाह, चूल्हा जलाने के बाद भी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। सारा धुआं केले के पत्ते और हरे बांस के बने छत से बाहर निकल जा रहा है और लगातार हल्की ठंडी हवा भी हमारी ठंडी रसोई में आ रही है।
आखिरकार हमारी ठंडी रसोई बन ही गई। अब हम बिना गर्मी से परेशान हुए खाना बना सकते हैं। पूरा परिवार नदी किनारे ठंडी रसोई में खाना खाता है और रसोई में ही रात बिताता है। और फिर अगली सुबह घर बनाने के लिए हमें थोड़े मोटे तनों की जरूरत है, इसलिए हम पेड़ के तनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम पांचों भाई 4 बड़े तने लेकर आते हैं। और हम जंगल से ढेर सारे बांस और बेल लेकर आते हैं। पांचों बहुएं और पांचों पति जंगल जाते हैं। तेज धूप में पसीने से तरबतर होकर पांचों भाई 4 मोटे तने काटते हैं। बहुएं ढेर सारे बांस और बेलें इकट्ठा करती हैं। सभी वापस नदी किनारे आते हैं, जहां प्रीति और शारदा नींव खोद रही होती हैं। बहू, मैंने और प्रीति ने नींव खोद दी है। अब तुम तने बैठाओ और घर बनाना शुरू करो। माँ जी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अब आप आराम कीजिए। सभी मिलकर 4 तने खड़े करते हैं। नीलम और अर्पिता तनों में बांस बांधने का काम करती हैं और 4 दीवारी बनाती हैं। अरुण और शिवम बांसों को आपस में गूंथकर छत बनाते हैं। बस अब हमारा घर तैयार है। अब बस अंदर और बाहर से अच्छे से मिट्टी से लीप देना है। मिट्टी से लीप कर पांचों बहुएं नदी किनारे अपना ससुराल तैयार कर लेती हैं और अपने परिवार के साथ ठंडी रसोई और ठंडे घर में रहने लगती हैं और नदी से मछलियां पकड़कर सभी खाते हैं। तभी एक दिन, बहू, ये रोज रोज मछली नहीं खाई जाती, कुछ और हो सकता है क्या? हमारे पास पैसे कमाने का कोई जरिया तो नहीं है, पर हम नदी किनारे बाजार से फ्री में लाई सड़ी सब्जियों से सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे हम रोज ताजी सब्जियां खा पाएंगे। बहू, बाजार तो नदी के उस पार है और हमारे पास नदी पार करने के लिए कोई नौका नहीं है। पिताजी, हम अपना नौका खुद बनाएंगे। सभी बहुएं और पति मिलकर एक बड़े पेड़ के तने को काट और उसे बीच से खोखला करके नाव बनाई जाती है। यह तो भाई बहुत अच्छी नौका बनकर तैयार हो गई। आप लोग हमारा इंतजार कीजिए, हम नदी पार करके बाजार से सड़ी सब्जियों के बीज लेकर आते हैं, फिर खेती शुरू करेंगे। बहुएं नदी से कोसों दूर एक बाजार में आती हैं, जहां से सड़ी गली सब्जियां मुफ्त में लेकर घर लौटते हुए तेज धूप में कुछ लोग स्ट्रीट फूड खाते हुए दिखते हैं। वो देखो, वो लोग पसीने में भी स्ट्रीट फूड खा रहे हैं।